लंका जल रही थी। रावण मारा जा चुका था, लेकिन महल के एक कोने में एक लड़की अपनी पहचान छुपाकर चुपचाप बैठी थी। वह विभीषण की बेटी थी, एक ऐसी बेटी जिसका नाम कभी ग्रंथों में नहीं आया। क्यों? दर्शकों को झकझोर करने वाला सवाल, त्रिजटा या कोई और क्या वह राक्षसी थी या किसी देवी का अवतार? विभीषण का संक्षिप्त परिचय, कैसे उन्होंने रावण के विरुद्ध जाकर राम का साथ दिया, विभीषण के परिवार का रहस्य, ग्रंथों में उल्लेख क्यों नहीं है, उनकी पत्नी शर्मा जो स्वयं राक्षसी होकर भी धर्मपरायण थी, एक पुत्र का उल्लेख है, दशरथ, परंतु पुत्री त्रिजटा का प्रवेश, अशोक वाटिका में एकमात्र करुणा की देवी, उसका सपना रावण की मृत्यु और राम की विजय, सीता को साहस देना। सवाल उठता है, क्या वह सिर्फ एक सेविका थी या राजा विभीषण की बेटी? त्रिजटा का उच्च कुल में होना, सीता का उस पर भरोसा, उसकी विद्वता और संयम, दक्षिण भारतीय लोक कथाओं से रहस्य उद्घाटन, चारुलता एक सुंदर, संयमी और तपस्विनी कन्या, विभीषण की पुत्री जिसे बचपन से ही धर्म और साधना की शिक्षा दी गई थी, वह कभी राजनीति में नहीं पड़ी परंतु लंका के असल राज की गवाह थी। चारुलता की एक गुप्त भूमिका, सीता की सेवा, हनुमान से संपर्क और युद्ध के समय घायल राक्षसों की चिकित्सा, रावण की मृत्यु के बाद विभीषण की सत्ता। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत्ता में चारुलता को लंका की रानी बनाने की मांग उठती है, लेकिन चारुलता इनकार कर देती है। मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। उसने हिमालय जाने का निर्णय लिया। चारुलता एक ऋषि की पत्नी बनी, परंतु विवाह के दिन ही उसे पता चला ऋषि एक भगवान विष्णु के विशेष गुप्त दूत थे। चारुलता ने विवाहिक जीवन त्यागा और तपस्या का मार्ग चुना। वर्षों तक तप में लीन रही और अंततः सिद्धि प्राप्त की। माना जाता है कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, लंका का असली इतिहास, जिसे नागा साधु संभालते थे। अब सवाल उठता है, क्या त्रिजटा ही चारुलता थी? उनके गुण, कार्य और रूपरेखा एक समान? क्या यह दो नाम एक ही स्त्री के हैं? एक इतिहास के पर्दे के पीछे की त्रिजटा नाम लोक कथाओं में प्रचलित हो गया, पर असल नाम हो सकता है चारुलता। इतिहास लिखने वालों ने राजाओं और युद्धों की कहानियां लिखी, लेकिन उस रानी की नहीं जो राजा नहीं बनना चाहती थी। वह एक राक्षसी होते हुए भी देवी तुल्य थी, त्रिजटा या चारुलता। यह नाम आज भी हमें याद दिलाता है कि धर्म कभी वंश से नहीं, कर्म से तय होता है। क्या आप मानते हैं कि त्रिजटा और चारुलता एक ही थी? क्या विभीषण की बेटी को रामायण में जानबूझकर छिपा दिया गया? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही सस्पेंस भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद देव के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।